आइए आपको एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जो स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। एक नवयुवक है जो शहर से गांव की ओर आता है और किस तरह स्वच्छता अभियान को बच्चों के जरिए आगे बढ़ाता है। श्रीकांत परेशान था। लोगों को समझा समझा कर थक गया था कि शौच के लिए सिर्फ शौचालय में जाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान घोषित किया है। उसने भी अपने गांव में ये अनुदान लेकर शौचालय बनवाए, पर गांव की महिलाओं को छोड़कर अन्य कोई भी शौचालय का उपयोग नहीं करता था। खास तौर से नवयुवक वर्ग, वे तो लोटा लेकर खेतों, बागों और जंगलों की तरफ खुले में शौच करने के लिए निकल जाते थे। कहते थे जो मजा बाहर है वो शौचालय में कहाँ। वो समझाता खुले में बीमारियां फैलती हैं, गांव गंदा होता है, पर उसकी सुनता कौन। गांव के नवयुवक एक दूसरे की ओर इशारा कर उसकी खिल्ली उड़ाते। वो परेशान हो गया, कैसे समझाए इन सिरफिरों को। श्रीकांत गांव का एक होनहार युवक था, शहर में पढ़ा लिखा था। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी के जरिए प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से जुड़ा था और अपना कर्तव्य समझता था कि प्रधानमंत्री के आदेश का आदर करें। आखिर गांव को, शहर को, देश को स्वच्छ रखने का सबका कर्तव्य है। इसी उधेड़बुन में जब अपने घर में बैठा कुछ काम कर रहा था कि उसके कानों में सीटी बजने की आवाज आई। झुंझलाकर वो बाहर आया, देखा कुछ बच्चे सीटी बजा बजा कर खेल रहे थे। सीटी बजाने में उन्हें आनंद आ रहा था, पर सीटी की आवाज से उसके काम में बाधा पड़ रही थी। उसने बच्चों को सीटी बजाने से रोका क्या, डांट पिला दी। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ठहरे। जिस बात से उन्हें रोका जाए उसे और भी करने में उन्हें मजा आता है। बच्चे उससे दूर हटकर फिर से सीटी बजाने लगे। श्रीकांत ने उन्हें फिर मना किया तो बच्चे फिर और थोड़ा दूर जाकर सीटी बजाने लगे। श्रीकांत ने फिर डांटा। अब तो बच्चों को इसी बात से मजा आने लगा। जितना श्रीकांत उन्हें डांटता और मना करता सीटी बजाने के लिए, उतना ही आनंद लेकर बच्चे और जोर जोर से सीटी बजाने लगते। यकायक श्रीकांत के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। अब वो क्या था? उसने बच्चों को डांटने के बजाय प्यार से अपने पास बुलाया। पहले तो बच्चे उसके पास आने से डरे, पर जब श्रीकांत ने उन्हें टॉफी देने का लालच दिया तो वे उसके पास झट से आ गए। श्रीकांत ने उन्हें पूछा, सीटी बजाने में मजा आ रहा है ना? बच्चों ने सहमति से सिर हिला दिया। हाँ। श्रीकांत ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें सीटी बजाने के बदले में टॉफी दूं तो क्या तुम सीटी बजाना छोड़ दोगे? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रीकांत मुस्कुराया, बच्चों, मैं तुम्हें सीटी बजाने से मना नहीं करूंगा, बल्कि तुम सीटी बजाओ, जोर जोर से बजाओ और मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। बच्चे खुश हो गए। पर मेरी एक शर्त है, उसने कहा, तुम लोग कब और कहां सीटी बजाओगे ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें कोई रोकेगा, टोकेगा या मारने की धमकी देगा, तुम सीटी बजाना बंद नहीं करोगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ सीटी भी बजाऊंगा। बच्चों ने हाँ कह दिया और दूसरे दिन से सुबह गांव के कुछ नवयुवक जब एक साथ लोटा परेड के लिए निकलते, श्रीकांत गांव के वही 8-10 बच्चों को लेकर उनके पीछे पीछे चलता। नवयुवक अपनी धोती जैसे ही खोलकर बैठते, श्रीकांत बच्चों को इशारा कर देता और बच्चे एक साथ मिलकर जोर जोर से सीटी बजाते। एक साथ सामूहिक सीटी की आवाज सुनते ही नवयुवक पूरी तरह घबरा गए और बिना सोच किए अपना लोटा लेकर खड़े हो गए। श्रीकांत ने इशारा किया, बच्चों ने सीटी बजाना बंद कर दिया। अब तक नवयुवकों ने बच्चों को सीटी बजाते हुए देख लिया था। उन्होंने गुर्रा कर बच्चों को डराने की कोशिश की। तब श्रीकांत ने बीच में पड़कर कहा, बच्चों को क्यों डांटते हो? तुम अपनी मर्जी का करते हो तो बच्चे भी अपनी मर्जी का करते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं कि बच्चों को डराओ और मारो। नवयुवक खिसिया गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा किया और दूसरी दिशा की ओर शौच करने के लिए चल पड़े। श्रीकांत और बच्चे वहीं खड़े खड़े उन्हें देखते रहे। कुछ दूर जाकर जब वे पुनः अपने शौच के लिए बैठे तो श्रीकांत के इशारों पर बच्चों ने एक साथ फिर से सीटी बजाना शुरू किया। नवयुवक खड़े हो गए। ये खेल काफी देर तक चलता रहा। गांव के नवयुवक जब भी लोटा लेकर बैठते, सभी बच्चे एक साथ सीटी बजाना शुरू कर देते। हार कर नवयुवकों को ऐसे ही उठ जाना पड़ता।
बच्चों की सीटी बजाने की आवाज सुनकर अब तक तो गांव के और भी लोग आ गए थे और जब उन्हें असली बात मालूम हुई तो वे भी बच्चों के साथ मजा लेने लगे। हार कर नव युवकों को शौच के लिए सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ा। श्रीकांत की ये बहुत बड़ी जीत थी। अब क्या था, यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। बच्चों की सीटी बजाने की वजह से कोई भी लोटा लेकर खुले में नहीं जाता, सार्वजनिक शौचालय का ही इस्तेमाल करता। इस प्रकार वो गांव खुले में शौच करने से मुक्त हो गया और उस वर्ष का श्रेष्ठ शौच मुक्त गांव घोषित कर दिया गया।